वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स यहाँ पर आपका क्या मतलब है, नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर का किसी नंबर का तो क्या होता है। तो देखते हैं। इफ k इज एनी स्केलर दैट इज नंबर एंड कैपिटल A इज एनी मैट्रिक्स। क्लियर है, ये क्या है, एक कोई नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, और A इज एनी मैट्रिक्स, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग each element of A by K is called scalar multiple of A by K। ठीक है, and it is denoted by KA। कहने का मतलब, सीधा सा मतलब है कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी या कोई नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका मतलब ये होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर का ईच एलिमेंट, हर एक नंबर एलिमेंट से क्या कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं, के ए से। ठीक है, के ए से। दैट इज अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन के का क्या कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया गया। के इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ईच एलिमेंट तो ए आई जे है, तो के का उसमें अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, हम के का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इफ a इज इक्वल टू 250 माइनस 379 देन 3a, तो 3a मतलब 3 इंटू 250 माइनस 379, तो क्या आएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। हर एक एलिमेंट मतलब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 0, 3 माइनस 3 9, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। कभी भी कोई नंबर यहां पे हो तो हम क्या करते हैं, उसको हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज कुछ यहां पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस देन मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड K L आर एनी स्केलर दैट इज नंबर्स, देन K प्लस L इंटू ए, मतलब दो स्केलर का हम क्या कर रहे हैं, सम करके ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका यही मतलब होता है कि के को हम ए में मल्टीप्लाई कर दे और एल को ए में मल्टीप्लाई करके हम क्या करें, प्लस कर दे। ठीक है, यहां पे क्या है, के का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, ए प्लस बी के साथ। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनके के सम के साथ अगर हम के का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका वही मतलब है कि के का हम पहले ए के साथ करें और फिर के का किसके साथ करें, बी के साथ करें। ठीक है, यहां पे भी सेम है। यहां पे के एल दो आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि एल का मल्टीप्लाई करके पहले ए में फिर के का मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट देगा, या तो हम के का पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर एल का मल्टीप्लाई करें। क्लियर हो रहा है ये। चलिए, और ये देखिए -1 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ए। जैसे अगर एग्जांपल ले ले, a इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो -1 इंटू ए क्या आएगा, तो -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आएगा ये, तो ये आएगा 0 -1 -2 -3। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया हर एक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जो अभी पिछला प्रॉपर्टी बता रहा था सेम वही है कि इफ वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स ए बाय ए स्केलर क्वांटिटी -1, अगर किसी मैट्रिक्स में -1 का हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, देन द निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दैट इज -a इज ऑब्टेन्ड। अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सा मैट्रिक्स से ऑब्टेन्ड होगा, माइनस ऑफ ए, दैट इज a इज इक्वल टू 1 3 -2 4,
देन माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, -1 इंटू 1, -1 इंटू 3, -1 इंटू -2, -1 इंटू 4, तो क्या देगा ये, तो ये देगा -1, -3, 2, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पे -4। क्लियर हो रहा है? ये जो आपका मैट्रिक्स है ये ए हुआ, तो ये इसका माइनस का मल्टीप्लाई करने पर कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, माइनस ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जरूर आप नोट कीजिए और देखिए भी। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड। ठीक, अगर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं दो मैट्रिसेस का ए एंड बी, दो मैट्रिसेस का क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रहे हैं। इफ, कब ये डिफाइंड होगा, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए, दैट इज ए, अगर ए बी डिफाइन कर रहे हैं तो पहला मैट्रिक्स कौन है, ए, तो इसके कॉलम का जो जितने कॉलम्स होंगे, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कौन से ऑर्डर का है, m क्रॉस n, एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ b j k ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। देखिए ध्यान से, देन प्रोडक्ट ए बी ऑफ द मैट्रिक्स a एंड b इज अ मैट्रिक्स C ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। कहने का मतलब है कि यहां पे देखिए, अभी मैंने बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा जब पहले का कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो इसमें बताइए पहला क्या है, रो होता है, सेकंड क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, तो n ही रहे। इसमें दूसरे वाले में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, n। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो होगा नंबर ऑफ रोज के अगर दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइन होगा। पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जो मैट्रिक्स करने के बाद, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, तो इसमें देखिए फर्स्ट रो कितनी है, m, और इसमें लास्ट जो कॉलम है वो कितनी है, p, तो वही m क्रॉस p का मिलेगा। ठीक है, दैट इज, यहां पे देखिए C इज अ मैट्रिक्स ऑफ CIK, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p, अभी बताया। ठीक है, n और n के ऐसे हम ओरली मतलब कह सकते हैं कि n से n कैंसिल कर जाएगा, तो m क्रॉस p का हमको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा m क्रॉस p का। ठीक है, और वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी होगा। और प्रोडक्ट ऑफ ए बी तभी डिफाइंड होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां पे देखिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि ए आई जे m क्रॉस n और b जे के n क्रॉस p है इसमें, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम नंबर। यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या होने चाहिए, सेम नंबर। और ये जो स्टार्टिंग में जो आपके नंबर रहेंगे, इसके स्टार्टिंग और इसके लास्ट में, वो क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ क्या बताएंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके पास बताइए, अगर कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3, और B इज इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स है B आई जे ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 2, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रोज की क्या है, इक्वल है, तो एक ए बी डिफाइन हो सकता है। ऑफ ऑर्डर रिजल्टेंट जो आपका आएगा वो क्या होगा, सी आई जे, जो सी आई जे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, जो इसकी स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है 2 और इसके लास्ट में क्या हुआ है 2, तो ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए, मतलब पहले अब बी को ले रख रहे हैं, तो बी का क्या है, बी आई जे 3 क्रॉस 2, और दूसरा क्या है, ए आई जे 2 क्रॉस
2 क्रॉस 3। तो देखिए यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिफाइन होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, डिफाइन हो सकता है। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, सी आई जे इज इक्वल टू, इसका स्टार्टिंग क्या है 3 और इसका स्टार्टिंग क्या है 3, तो 3 क्रॉस 3, इसका स्टार्टिंग 3 है और इसका लास्ट वाला क्या है 3, तो 3 क्रॉस 3 का एक क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। चलिए, मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स। तो मेथड तो थ्योरी है, थ्योरी की जगह हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस का। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मुझको दी गई है, A इज इक्वल टू 6 9 2 3, कौन से ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का, एंड B ऑफ मैट्रिक्स 2 6 0 7 9 8 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई करें, A B का मल्टीप्लाई करते हैं, तो A 6 9 2 3 और 2 6 0 7 9 8 लिख लिया। क्या ए बी डिफाइन होगा, ए बी तभी डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो क्या इक्वल है, हाँ 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, तो ये आपका डिफाइन होगा। चलिए, मैट्रिक्स में एक हमेशा याद रखिए, जो भी फॉर्म होगा वो एक ही फॉर्म का होगा, रो और कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम हमेशा चलेगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर भी देख सकते हैं, ऑर्डर किस फॉर्म का है, रो कॉलम, पहला रो बताता है, सेकंड क्या बताएगा, कॉलम। वैसे ही अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो का सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं इसमें आपको देखना है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये पहला रो हमने ले लिया और इसमें पहला कॉलम ले लिया, रो कॉलम हो गया। इसमें 6 का पहले वाले एलिमेंट से करेंगे और 9 का सेकंड वाले एलिमेंट से करेंगे, तो क्या आएगा 6 इंटू 2 9 इंटू 7। तो ये देखिए पहले रो का मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, और इसके बीच में क्या करूंगा प्लस। बस यही आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। ठीक, देखिए अब क्या करना है, फर्स्ट रो का ही हम करेंगे, किसमें, सेकंड कॉलम में। ध्यान से देखिएगा, सेकंड कॉलम ये है। ठीक है, तो फर्स्ट ही रो है, तो फर्स्ट रो हमारा ऐसे ही चलता है, तो इसी के और आगे लिखेंगे। तो क्या होगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 में, 9 का मल्टीप्लीकेशन 9 में, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 में, 9 का मल्टीप्लीकेशन 9 में, और बीच में क्या रहेगा प्लस। क्लियर है, बहुत इजी है, फिर से करते हैं। तो यहां पर है फर्स्ट रो का, अब थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम इधर जाएगा क्योंकि फर्स्ट ही आपका रो है। ठीक है, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में जब इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 0 से, ठीक, और 9 का मल्टीप्लीकेशन 8 से। क्लियर हो गया, और इसके आगे तो कॉलम नहीं है तो यहीं पे क्लोज हो गया। क्लियर है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब सेकंड रो। तो सेकंड रो कहां होता है, सेकंड रो तो इधर से होता है, इधर से। फर्स्ट रो तो इधर हुआ, तो फर्स्ट रो का जितना मल्टीप्लीकेशन हुआ फर्स्ट रो के हम रिस्पेक्ट में लिख दिए। सेकंड रो का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा सेकंड रो के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे। तो सेकंड रो में क्या है 2 3, और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक, सेकेंड रो का अगर फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन किस में करेंगे, 2 में, क्या आएगा 2 इंटू 2। 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 में, 3 इंटू 7, और बीच में क्या रहेगा प्लस। क्या करते हैं, देखिए सेकेंड रो का अब सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, तो 2 इंटू 6। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 3, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 9, तो 3 इंटू 9, और बीच में क्या रहेगा प्लस। क्लियर है, ये फिर से करते हैं। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो यहां पे देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन किस में होगा 0 में, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। बस यही आपका रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्सेस भी हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सबका एक ही है। ठीक है, तो यहां पे हमने बताया था कि जब अगर आपका A इंटू बी होगा तो रिजल्टेंट जो मिलेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसकी स्टार्टिंग क्या है 2 और इसका लास्ट क्या है 3, तो ऑर्डर क्या मिलेगा 2 क्रॉस 3। क्या 2 क्रॉस 3 का 2 रो और 3 कॉलम्स आपके मिलने चाहिए, 2 रो और 3 कॉलम। क्या मिले हैं, देखिए ये 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 का एक क्या मिलेगा मैट्रिक्स। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 9 7 जा 63, ठीक, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 6 0 0 प्लस 72, ठीक है, क्लियर है। 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24, ठीक, सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा ये 75, ये कितना आएगा हमारा 117, क्लियर है। ये कितना आएगा 72, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा हमारा 39, ये आएगा 24, क्लियर है। ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, क्लियर है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। एक और जल्दी से हम कर लेते हैं एक एग्जांपल। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5, ठीक। इसका ऑर्डर बताइए कितने रो हैं। रो ऐसे चलता है 1 2 3, तो 3 रो है। कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही ऐसे चलता है, तो 3:1 का ये क्या है आपका मैट्रिक्स है। एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें कितने रो है, रो ऐसे चलता है, कितने रो है, एक, केवल और केवल 1 रो है, दैट इज केवल और केवल 1 रो है। इनटू कॉलम कितने हैं, तो कॉलम ऐसे चलता है। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। तो कितने कॉलम मिलेगा 1 2 3 कॉलम, ठीक है। तो क्या ए बी डिफाइन होगा, ए बी तभी डिफाइन होता है जब एक पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां पे देखिए, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हम कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करते हैं, तो ध्यान देखिएगा हम क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो का किसके साथ, कॉलम। तो रो ये है, इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम का, तो क्या होगा 1 × 2, यही देगा, क्लियर है, बहुत इजी है। फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 1 × 3। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 1 × 5। कॉलम में अगर इसके आगे भी कोई एलिमेंट रहता तो उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते, एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते। आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट, जैसे यहां पे मैंने क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे देखिए 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, 9 का मल्टीप्लिकेशन 7 में, ठीक है, और बाद में प्लस कर दिया है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे भी देखिए अब सेकंड रो को लेके चलते हैं। सेकंड रो को अगर फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 × क्या आएगा 2, फिर क्या है 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर 3 में करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3, 2 का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम में करेंगे तो डेट इज क्या आएगा 2 × 5। अब देखिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 3 × 2, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 3 × 3, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 3 × 5, ठीक। तो क्या आएगा 2 3 5 4 6 10 6 9 15 ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर, कितने रो है 1 2 3 रो है, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, तो 3 × 3 कॉलम, 3 × 3 ऑर्डर का एक क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया। समझ में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं नोट। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। कहने का मतलब अगर आपके पास ए का मल्टीप्लिकेशन अगर बी से हम कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बी का मल्टीप्लिकेशन हम ए से करें। अभी पीछे वाले एग्जांपल में हमने लिया था ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का था 2 × 3 का था, ठीक है। दूसरा क्या था मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का था बी आई जे, अगर इसको ए आई जे माने और इसको 3 × 3 का, ठीक। तो इसका देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन ए बी आपका डिफाइंड है, देखते हैं। तो ए बी में देखिए पहला जो मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 × 3 और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे ऑफ ऑर्डर 3 × 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ रोज इसमें क्या है 3। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स में की क्या है इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइन होगा,
क्या ये बी ए को भी डिफाइन करता है? देखते हैं। तो बी में पहले बी का आ जाएगा बी आई जे ऑफ ऑर्डर 3x3 और दूसरा मैट्रिक्स ए का कौन सा ऑर्डर है? ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3। नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स में कितना है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा सेकंड मैट्रिक्स में कितना है? 2। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा? यहां पर नहीं डिफाइन होगा। क्यों नहीं डिफाइन होगा? क्योंकि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स, इसीलिए यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है और यहां पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। इसीलिए फर्स्ट नोट में यही लिखा हुआ है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी क्या हो, आपका डिफाइंड हो। ठीक है, तो सेकेंड नोट क्या बोलता है कि कब ये दोनों डिफाइन होंगे। ठीक है, तो देखिए कब डिफाइन होते। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, पहला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? m क्रॉस n, एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k इंटू l। ठीक है, इसका भी ऑर्डर डिफरेंट है। देन बोथ ए बी एंड बी ए विल डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू k। दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ जो रोज होगा सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यही कंडीशन बता रहा है। एंड अगर बी ए भी डिफाइन होगा तो बी ए होने के लिए इसका दूसरे वाले का कॉलम जो होगा वो पहले वाले के क्या होगा? रो के क्या होगा? इक्वल। दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एल इक्वल टू एम। लेकिन यहां पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने लिया है एल इज नॉट इक्वल टू एम, दैट इज 3 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर यहां पे भी 3 हो जाता तो ये क्या हो जाए? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता? डिफाइन हो जाता। या तो यहां पे 2 हो जाता तब भी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता? डिफाइन हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब इन दोनों में ये n इंटू एम और ये मैट्रिक्स रहे आपका k इंटू एल रहे, तो ये पहला वाला इसके लास्ट वाले से और इसका पहला वाला इसके लास्ट वाले के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। इन पर्टिकुलर इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। कहने का मतलब है कि अगर ए और बी दोनों क्या रहे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए आई जे ऑफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपको बताया गया था कि अगर हो जाता है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? n इंटू एन, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और यहां पे सेम ऑर्डर का है तो बी आई जे इज इक्वल टू n इंटू एन, ये भी सेम ऑर्डर का है। तो किधर से भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए, वैसे भी है। और यहां पे बी ए भी अगर डिफाइन होगा तो बी को पहले बी आई जे लिख लीजिए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो यहां पे भी क्या है? आपका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इसीलिए यहां पे भी क्या है? डिफाइन। इसीलिए ये बताया गया इन पर्टिकुलर बोथ मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स of the same order then BA and AB are both are defined। क्लियर है ये? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।